Guys, good morning to all of you. I hope all of you are good and healthy, and I'm also well. So, this is the weather of today, very much bad. शाम को इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूरे पूरे खेत जो है पानी से भर चुके हैं। हमारे घर के पीछे तो इतना ज़्यादा पानी आया था कि ऐसा एक मोमेंट पर ऐसा लगा था कि पूरा घर स्लाइड हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से पानी ही पानी आ रहा था। हमारे घर के ऊपर धान के खेत लगाए होते हैं जो पूरे पानी से फुल होते हैं। तो जब वैसे बरसात होती है या इतना हैवी रेनफॉल होता है तो वो सारा पानी हमारे घर की तरफ आता है, क्योंकि हमारा घर सबसे लास्ट पॉइंट पर है। तो वो जितना भी पानी स्टॉक होता है या फिर इकट्ठा होता है तो वो सारा नीचे की तरफ ही बहता है, जिससे घर को स्लाइड होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप ये देख सकते हो, हमारे घर के नीचे भी धान के खेत हैं। तो ये देखिए, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूरा खेत जो है पानी से भर चुका है। पूरा खेत, अगर आप इसके अंदर अपने पाँव रखोगे तो आपकी नी तक जो है आपको पानी महसूस होगा, इस तरीके से भर चुका है। ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे 2023 का बरसात का जो टाइम है वो याद आ जाता है, जिसमें इतने सारे लोगों की जानें गई थी, इतने सारे लोगों के घर उजड़ गए थे, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था। वही सेम चीज़ पिछली शाम को हुई। ये हमारा घर का मंदिर है, शिकारी माता का मंदिर है। हे माँ, रक्षा रखना हर एक इंसान की जो इस संसार में रह रहा है। बहुत बुरे बुरे हादसे आजकल सुनने को मिल रहे हैं। अभी भी मौसम कुछ साफ़ नहीं है, आप देख सकते हो। लॉट्स ऑफ क्लाउड्स आर स्टॉकिंग इन द स्काई एंड आई थिंक कुछ टाइम बाद या कुछ घंटों में बारिश फिर से शुरू होने वाली है। और रात को जिस तरीके का थंडर स्टॉर्म और इलेक्ट्रीफाइंग हुआ है, हर कोई डर जाएगा। बहुत ज़्यादा टेरिबल और ट्रमेंडस वो नज़ारा था। हम लोग करीब 1 बजे उठे हैं और सुबह के 6 बजे तक हम लोगों को ढंग से नींद नहीं आई है, क्योंकि डर इतना लग रहा था, इतना ज़्यादा थंडर स्टॉर्म हो रहा था। मुझे एक टाइम पर लगा कि शायद आज या तो बिजली हमारे घर पर गिर जाएगी, या जो जितना हैवी लेवल पे पानी नीचे की तरफ आ रहा है वो हमारे घर को स्लाइड कर देगा। तो इसीलिए रात को नींद अच्छे से आ नहीं पाई है और पूरा स्ट्रेसफुल वो नाइट था। ये आज की बात नहीं है, अगर इस तरीके का रेनफॉल कंटिन्यू रहता है तो इट विल गो ऑन फॉर डेज़। और ये बहुत ज़्यादा टेंशन और एंग्जाइटी वाला होता है, क्योंकि हमारा घर बीचों बीच है। आप देख सकते हो, हमारे घर के चारों ओर खेत हैं और घर बीच में बनाया हुआ है। घर के चारों ओर हम लोगों ने ड्रेन्स बनाई है, जिसकी जो एक हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि ड्रेन में जो पानी आ रहा है वो सीधा नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे हमारे घर के नीचे एक नाला है, वो वहाँ पे इकट्ठे हो रहा है। अगर हम लोगों ने ड्रेन नहीं कंस्ट्रक्ट करी होती तो 1 मिनट में इस घर को स्लाइड होने में टाइम नहीं लगता। तो ये है गाइस आज का इतना अंधेरा और डरावना मौसम, जिसे देखकर डर लग रहा है। ओ गॉड, मैं शाम की चीज़ से भूल ही नहीं सकती, इतने बुरे बुरे थॉट्स आ रहे थे। हम सिर्फ 3 लोग ही घर पे थे, मैं, मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड। जब 2023 में जब बरसात हुई थी तो उस टाइम हम लोग ऐसे ही 2-3 रात के 2-3 बजे उठते थे और फिर खेत को मेरे हस्बैंड वो स्लेड लेके जाते थे और कुल्हाड़ी वगैरह, तो उससे वो लोग खो देते थे और जो पत्थर वगैरह होते थे उसको जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे एक बंधक बनाते थे ताकि पानी वहीं पे रुक जाए। मुझे लगता है कि वही चीज़ें फिर से होने वाली है रिपीट इस साल भी। मुझे लगता है कि ये जो पानी आ रहा है, ये जो धान लोगों ने लगवाए हुए हैं ना, आई थिंक इसकी वजह से भी इसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जितने भी खेत आप देख रहे हो वो सारे धान के खेत हैं और पूरे पानी से फुल हैं। और जब पीछे से कोई कूल छोड़ता है, कूल हमारी एक ऐसी पानी की एक ड्रेन ही मान लो आप, जिससे हमारे खेतों को पानी पहुँचता है पाइपों के द्वारा, जो लोग जिसको हम एज़ इरिगेशन यूज़ करते हैं। तो पानी थोड़ी मात्रा में नहीं आता, पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है कई बार। जिस आप सोच सकते हो, ये जो इतने इतने बड़े बड़े खेत हैं वो सारे उस ड्रेन, उस पूल के पानी से ही भरे जाते हैं।
तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग भी अपना ख्याल रखें, बरसात बहुत ज़्यादा बुरी होती है। ये कुछ सालों से ही हो रहा है, 2-3 सालों से। इससे पहले भी बरसातें हुई हैं, बट इतनी ख़राब और इतनी नुकसान वाली बरसातें शायद ही हम लोगों ने देखी अपने लाइफ टाइम पे। तो प्लीज़ प्लीज़ आप जहाँ कहीं पे भी हो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। जहाँ पे भी हैं सुरक्षित रहिए, ज़्यादा बाहर मत जाइए। नदी नालों के जो जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ है वहाँ पे जाने से बचें, क्योंकि पानी का स्तर कब बढ़ रहा है किसी को कोई पता नहीं चल रहा है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी सेफ एट योर होम एज मच एज़ यू कैन। एंड बस मैं यही कह सकती हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं।